सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। अब फिर पुनः वही सतिथि आ रही है, किनकी जो इस ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि भूखों भोजन देते हैं वो पहुंचेंगे परवान। भूखे को अन्न देना बहुत पुण्य होता है। अतिथि आवे, श्रद्धा के साथ उसको अन्न खिलावे, भोजन करावे, इससे बहुत पुण्य होता है। और यदि कोई पैसा मांगता है तो उसको पैसा नहीं दे, क्योंकि पैसा लेकर के वो बकवाद करेगा, कहीं शराब पीएगा, कहीं सुल्फा पीएगा या किसी और सट्टा लावेगा। यदि उसको भूख है, खाना खिला दे, आत्मा संतुष्ट होती है और आशीष देती है जब भूखे न भोजन मिल जाता है। तो इस प्रकार हम किसी को सता नहीं सकते, हमसे कितना दुख पावें। तो अब समय ऐसा आ जाएगा एक समय कि हम एक दूसरे के दुख में दुखी होया करेंगे। हम किसी को तंग नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, ठगी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं फिर हम भगत किसे, हम ड्रामा कर रहे हैं। परमात्मा बहुत दूर रह जाएगा। और परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको देखना कितना पुण्य, कितना लाभ देगा। घर में सुख, शरीर में सुख, आपके काम सरेंगे। आप लाखों रुपए से वो काम नहीं कर सकते, आपका फ्री में परमात्मा कर देगा। आपके लाखों रुपए में बीमारी नहीं कटे, परमात्मा आपको मुफ्त में काट देगा। तो ऐसे फिर आपकी आत्मा इतनी नम्र हो जाएगी, बुराई की तरफ आपका हाथ नहीं जाएगा। चाहे सोना पड़ा हो, आपके लिए मिट्टी नजर आएगी, वो मेरा नहीं है, क्यों पाप का बागी बना के मेरा किस तरीके से किसने कमाया हो और ये विष मेरे घर ना पहुंच जाए। तो इस प्रकार हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करेंगे। आज दिन में आपने सत्संग सुना कि परमात्मा के ऊपर कितने कहर तोड़ा उन नालायक लोगों ने। एक भी नो कहने वाला नहीं, भाई क्यों पीछे पड़ रहे हो। 4 पहर तक बंदूक, 4 पहर तक तीर, गोली, पत्थर और तोप के गोले, और फिर भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सके। और फिर भी आंख ना खुली, ना लाका की पैर पकड़ लेना, पड़ जाए भगवान के चरणों में माफी मांग लें। इतने दुष्ट हो गए हम। इतने दुष्ट किसने बना दिए? उन स्वार्थी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, काजी और मुल्लाओं ने, जो अपने स्वार्थवश रोजी रोटी को कमाने के लिए परमात्मा से हमें दूर रखते रहे। उन्होंने हमारे को कसाई तुल्य बना दिया कि सामने ऐसा प्रमाण देख रहे हैं कि परमात्मा ऊपर बैठे हैं दरिया के जल के ऊपर, और तोप तक चला के देख लिए एक व्यक्ति के ऊपर, और कुछ भी नहीं, उसका बाल भी बांका नहीं कर सके। हम फिर भी नतमस्तक ना हुए। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की अमृतवाणी, ये लीला छुपा दी गई थी। हमने भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनी और अंत उनका कैसा हुआ। श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी को हम भगवान मानते रहे। वो भी शक्ति युक्त थे, लेकिन वो समर्थ भगवान नहीं थे। जैसे श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल भी मार दिया और जरासंध भी, चाणूर भी मार दिया। और स्वयं कैसे मरे? भगवान श्री कृष्ण के सामने पूरा कुल नष्ट हो गया, आपस में लड़का मर गया। और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा एक शिकारी ने। भगवान की मृत्यु भी उस विषाक्त तीर से हुई। कहने का भाव ये है कि ये जिनको हम भगवान मानते रहे, ये परमात्मा बहुत ही अल्प शक्ति युक्त थे। और इनकी महिमा ढोल के डंके बगा रखी थी
इनकी महिमा से हम इतने ओतप्रोत कर रखे थे कि जो भी कोई कह देता था श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया, हाँ भाई कमाल कर दिया। लेकिन हम तत्व ज्ञान के तराजू को ना रख करके, हमारे पास ये तराजू नहीं था, ये तुला नहीं थी कि जिसमें हम तोल सकें। अब तोला के भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को जीवित कर दिया था आरे से चरवा के, लेकिन अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। और परमात्मा ने ना जाने कितने प्रमाण दे रखे थे, लेकिन उनकी लीलाओं को हमारे तक नहीं आने दिया। इन चतुर लोगों ने दबा दिया, ढेर डाल दिया मिट्टी का। अब वो मिट्टी हटाने में इस दास को बहुत समय, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अब तो ये हटेगी, क्योंकि मेरे साथ से होगी। बहुत बच्चे हो गए हैं, जनसाधारण को जा जा कर समझाते हैं, अपने मित्र को, भाई को, सहेली को, माता को, पिता को, रिश्तेदार को, सबको ये तत्व ज्ञान सुनाया जा रहा है। एक दिन ये रंग लाओगा, क्योंकि कोई भी नया मार्ग है एकदम से स्वीकार्य नहीं होता। फिर देखना कुछ समय के बाद कितनी लहर आवेगी, उमड़ उमड़ का आवेंगे, उमड़ उमड़ के टोल के टोल, गांव के गांव आया करेंगे, क्योंकि अभी तक उनको पता ही नहीं है भगवान कौन है, क्या करता है। छोटा मोटी राहत को गांव के बाबा ने दे दी, एक आदमी थे, वो सारा गांव वहीं झुक रहा, हर बाकी दुखी हो रहे नो के नो। उसके विषय में बताया कि और संत सब कूप हैं, केते दरिता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। छोटी मोटी राहत कबीर दो जा की सरना बसे, ताको ताकि लाज, जल सोही मछली चढ़ जा, बह जाते गजराज। जो जिस भगवान के शरण है उसको वो अवश्य अपने सामर्थ्य अनुसार सहायता सहयोग जरूर देता है, लेकिन वो हमारे जन्म मृत्यु के रोग को नहीं काट सकते, हमारे ऊपर आने वाले प्रारब्ध कर्म के दंड को नहीं काट सकते, समाप्त नहीं कर सकते, बचाव नहीं कर सकते। जैसे हम किसी अधिकारी से संपर्क बना रखा है, मित्रता की है, तो हम उसके पास जाएंगे, वो जिस सत्र का अधिकारी है उस लेवल में बहुत अपने क्षेत्र में हमारे होने वाले काम को आसानी से कर सकता है। अपने ऑफिस में बैठाओगा, चाय पिलाओगा और वहीं बैठे आपका काम अपने सत्र का करके दे देगा, जहां की जबकि उसके ऑफिस में सबके बढ़ने की हिम्मत नहीं, प्रवेश नहीं कर सकता आम व्यक्ति। तो ऐसे ही जिस भी भगवान इष्ट देव की आप पूजा करते हो, जितना उसका सामर्थ्य है उतना लाभ वो आपको अवश्य दे देगा, यदि आप उसके भी सच्ची मन से पूजा कर रहे हो, अर्थात आपका और उसका अच्छा प्रेम भाव है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति, पूर्ण सत्पुरुष की भक्ति करेंगे तो अन्य जो लाभ है वो तो साथ है ही है, और वो लाभ भी मिलेगा जो दूसरे देवता नहीं दे सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। उस समर्थ की शरण गहो जिसकी शरण में जाने के बाद कोई भी आपका अकाज नहीं होगा, आपका अहित नहीं हो सकता। तुम कर दो पल में पारे हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पारे हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज जिस पे मेहर तेरी महाराज, हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार जिस पे रजा तेरी। काल कष्ट से जीव दुखी सुन, मन तुम्हारे तरस आया कना, सतलोक को छोड़ के सतगुरु
काल लोक में आया कि ना, तपत शिला पे जीव जड़े थे, उनको देख दुख पाया कि ना। खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी वहाँ, खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज हो जा, मेर तेरी महाराज जिस पे रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। प्रथम आए है ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कि ना, विष्णु जी को शरण में लेके चरणों के मां लाया कि ना, शिव शंकर को शेष बना के सोहम नाम सुनाया कि ना। थारी खूब हुई जयकार पहुंचे शिवपुरी, थारी खूब हुई जयकार पहुंचे शिवपुरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज जिस पे मेहर तेरी महाराज हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पार हो जा रजा तेरी। लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया कि ना, नीरू नीमा गए नान को वहां जुलाहे को पाया कि ना, काजी आगे नाम धरण को नाम कबीर दरवाया कि ना। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गे कबीर हरि, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार आगे कबीर हरि, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। हो रजा तेरी महाराज हो जा, मेहर तेरी महाराज जिस पर रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चेताया कि ना, कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दिखलाया कि ना। ब्रह्मांड 2100 युराज काल का न्यू सुन के धड़का खाया कि ना। तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। हो रजा तेरी महाराज हो जा, मेहर थारी महाराज जिस पर रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। बलक बुखार में संत कैद किए आके आप छुटवाए कि ना। महलों पर ऊंट और मैल सरा कहे वो सुन के चक्कर खाया आया कि ना। बंदी होकर सेज बिछाई तन तीन कोरड़े खाए कि ना। तुम नर से बन गए नार ओडा चीर जरी, तुम नर से बन गए नारी ओडा चीर जरी, तुम कर दो पल में पार हो जा
रजा तेरी हो रजा तेरी महाराज जिस पे मेहर थारी महाराज जिस पे रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। रामानंद योग में उलझे शेष होकर सुड़ जाया कि न सुपच सुदर्शन को शरण में लेकर अपना वचन निभाया कि न। नीरू निमा उसके मात पिता थे वो बेटा बन मुक्ता एक न। जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी हो रजा तेरी महाराज जिस पर मेहर थारी महाराज जिस पर रजा तेरी तुम पार हो जा। गरीब दास गए गऊ चरावण वहां दूध के प्याले पिए कि न। छोड़ानी में ग्रंथ की रचना करवा कर न्यारे भेद दिए कि न। स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए कि न। तुमने दिया राम पाल उदार दे के शब्द जड़ी दिया राम पाल उदार दे के शब्द जड़ी तुम कर दो पल में पार ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर राज जिस पे रजा तेरी तुम कर दो पल में पार। सत साहिब।